शिवहर सबसे छोटा जिला है। हमेशा इच्छा रहेगी, हमेशा प्रयास रहेगा कि शिवहर एक मॉडल जिले के रूप में इस देश में स्थापित हो। सर, जिस तरह से विधानसभा चुनाव हुआ है दो राज्यों में, हरियाणा और जम्मू कश्मीर। हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक के साथ बहुमत लाई है, सरकार बनाई है। सर, इसकी पीछे उद्देश्य क्या था और कैसे इस तरह का जो है फिर से बहुमत आ गया, तो बताना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के अपने सभी कार्यकर्ता साथी और वहाँ के जो नेतृत्वकर्ता हैं नयाब सिंह सैनी, उनको अपने शिवहर के पूरे भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनको बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ। और वहाँ की जनता को मैं अलग से शुभकामना देना चाहता हूं, जिन्होंने एक साफ सुथरी और सुदृढ़ सरकार चुनने का काम किया है। जो घटनाक्रम था, देखिए, आप ही कहते हैं कि मैं भी हमेशा एक बात कहता हूं कि कहाँ जा रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि झूठ सच बोल लें। तो झूठ सच राजनीति का एक हिस्सा होता है। ये झूठ फैलाया गया हरियाणा हो चाहे पूरा देश हो कि अगर इस बार मोदी सरकार संपूर्ण बहुमत में आएगी तो संविधान बदल दिया जाएगा, और उस झूठ में लोग दिग्भ्रमित हुए और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की नहीं आया, लेकिन सबसे बड़े दल के रूप में उभरा। आज हरियाणा में आपको आश्चर्य होगा कि अनुसूचित जाति के 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना जीत दर्ज किया है। तो आज वो संविधान जो है, जो दिग्भ्रमित किया था लोगों को लग गया कि जलेबी की फैक्ट्री जो कह सकता है लगाने के लिए, उसकी इमरती लोगों ने बनाकर और वापस से भारतीय जनता पार्टी की साफ सुथरी, बिना किसी घोटालों की सरकार को, जो सरकार वहाँ का डेवलपमेंट कर सकती है, उसको उन लोगों ने वापस स्थापित करने का काम किया है। जम्मू का जो चुनाव सर हुआ है, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कहीं बड़ा मजबूती चुनाव लड़ी थी। कई साल बाद वहाँ चुनाव हुआ है, तो क्या कहीं ना कहीं ये जो सीट आया है वो आपके गुमान के अनुसार कम है या फिर ज़्यादा है? नहीं, देखिए, जम्मू कश्मीर की जो सामाजिक व्यवस्था है उस अनुरूप ही एकदम बिल्कुल रिजल्ट आया है। और इस बार पिछली बार 25 सीट आया था, इस बार भारतीय जनता पार्टी को 29 सीटें आई हैं, तो हमारा 4 सीट बढ़ा 29 सीट आया है, कम सीट नहीं है। सर, बिहार का चुनाव 2025 में होना है और आपकी धमक अभी से शुरू है। हर क्षेत्रों में, हर मोहल्ले पर और हर मौके पर आपको देखा जा रहा है, तो क्या लगता है राणा जी है वो चुनावी के लिए पूरी मूड में है? नहीं, आपको तो मैंने बहुत पहले इंटरव्यू दिया था कि इस बार मैं किसी भी हालात में निश्चित तौर पे शिवहर के लिए, शिवहर के लोगों के लिए, शिवहर में फैली हुई अराजकता के लिए को ठीक करने के लिए मैं इस बार इस जगह से चुनाव निश्चित विधानसभा का लड़ूंगा। और लोगों से भी अपील करूंगा कि मुझे अपना आशीर्वाद और समर्थन आप अभी से देना शुरू करें, ताकि मैं इस चुनाव की तैयारी पूरी धमक के साथ कर सकूं। अभी हाल के दिनों में 6 अक्टूबर को पूरा शिवहर जिला दिवस मनाया है। इस जिला में कहीं न कहीं आपके परिवार का भी काफ़ी योगदान है, तो कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, शिवहर जिला इस उत्तर भारत का सबसे छोटा जिला होगा मेरे समझ से, भौगोलिक दृष्टिकोण से और जो यहाँ का पॉपुलेशन है उसके भी हिसाब से। मैं हमेशा कहता आया हूँ, ऐसे तो आज हम लोग एनडीए की सरकार है बिहार में, मैंने हमेशा कहा है अगर सरकार हम चाहती तो ये जो जिला है ये उनके लिए मॉडल जिला होता। जितना डेवलपमेंट होना चाहिए था, अगर उतना डेवलपमेंट हुआ होता तो सर्वांगीण विकास जिसको कहते हैं वो यहाँ पर हुआ होता। विकास हुआ है, निश्चित तौर पर हुआ है, सरकारों ने काम किया है, लेकिन हम पूर्ण रूप से, आर्थिक रूप से इस जिले के लोगों का आर्थिक जो लेवल है उसको ऊपर नहीं कर पाए हैं। हमारे यहाँ ये कृषि प्रधान जिला है, और कृषि प्रधान जिला में जो अनुदान वगैरह आते हैं, जो सरकार का इन्वेस्टमेंट है वो नहीं आया है। लेकिन फिर भी
हम लोगों ने अच्छा हमारे यहाँ डेवलपमेंट सरकार के माध्यम से जितना हुआ है वो काफ़ी हुआ है। और शिवहर सबसे छोटा जिला है, हमेशा इच्छा रहेगी, हमेशा प्रयास रहेगा कि शिवहर एक मॉडल जिले के रूप में इस देश में स्थापित हो। पिछले दिनों इस जिले में बाढ़ से भी हम लोगों ने काफ़ी परेशानी झेली है। वो जो तरियानी छपरा में बांध टूट गया। अगर सच बात यही है कि जो काम होना चाहिए उसमें भी जो विभाग हैं वो ईमानदारी नहीं बरतते हैं। आपको भी पता है, पत्रकार है, 5 जगह से पानी रिस रहा था, बेलवा में, मझौरा में, एक जगह और तरियानी में, सब जगह जहां पर बांध के सुदृढ़ीकरण का काम हुआ है। 1 करोड़ 90 लाख रुपया प्रति वर्ष खर्चा होता है। 70,000 सर, 90 लाख, 1 करोड़ 90 लाख। तो अगर 90 लाख 17 लाख मान लीजिए, तो वो पैसा कहाँ जाता है? क्यों होता है कि वहाँ उसमें ये हो गया? आपको पता है कि ये पॉइंट जो है हमारा कमजोर है। फिर भी ऐसा हुआ। अगर भगवान, मैंने ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर मधकौल और सौली नहीं टूटता तो वो प्रेशर हमारे बांध पर टूटता होता, बेलवा भी टूटता, मझौरा भी टूटता और तरियानी छपरा तो टूट ही गया। तो शिवहर का जो भौगोलिक स्थिति है उसमें जिन विपदाओं से हम लड़ाई लड़ने का समय आ सकता है उन पर भी ध्यान नहीं देते हैं यहाँ के लोग। आज बताइए, जिन लोगों का घर उस रात पानी में आया, जिनका अनाज, पानी, पैसा सब कुछ डूब गया, तो अब तो एक ही उपाय हो सकता है ना कि अगला जो फसल आएगा तब तक तो जो गरीब परिवार है उसके लिए तो बहुत बड़ी विभीषिका है ये। तो उसका इंतजाम सरकार से हम मांग करते हैं। हमने एक स्टेटमेंट भी आप पर डाला था कि साहब जो लोग हैं उनको इस आने वाले समय में विशेष अनुदान दिया जाए ताकि वो आने वाले फसल होने तक कम से कम आर्थिक रूप से खाने के लाले किसी को नहीं पड़े, किसी को कर्जा पैसा लेके अपना जीवन यापन नहीं करना पड़े। सर, एक सवाल आपसे और है, दुर्गा पूजा बड़ी धूमधाम से पूरे देश में मनाया जा रहा है, विशेषकर शिवहर में भी मनाया जा रहा है। इसमें संदेश क्या होगा विशेषकर शिवहर के जनता? सारे शिवहर के सभी शुभेच्छुगण, सभी सामान्य जन, सभी धर्म के लोगों को दुर्गा पूजा की हम बहुत बहुत हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामना देते हैं। ये सनातन धर्म में हम माँ दुर्गा की स्तुति करते हैं और ये महीना होता है 9 दिन का जिसमें उनका विशेष पूजा होता है। वो मामला चल रहा है चारों तरफ से। आप देख रहे हैं सब जगह बड़े बड़े पंडाल बने हैं, बड़े खुशहाली के साथ सभी लोग घूमते हैं, सभी लोग मेले में घूमते हैं, आते हैं, देखते हैं और पूजा का एक माहौल है। उस माहौल में सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं।